नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मोल्ड पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती, अब एक और इम्पॉर्टेंट पेज है पीएलसी का, जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की पीएलसी है। ये फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की पीएलसी है। उस पर हम जानेंगे कि जो आपका पेज होता है, जो आपका इंजेक्शन पेज होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए है, कि जब आप नई नई इंडस्ट्री में जाते हो तो सारी चीज़ें सीखने के लिए जो है हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो ये वीडियो हमने बनाई है वन ऑफ द बेस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मैन्युफैक्चरर जो कि इंडिया में है, उनकी मशीन पे, जिसका नाम है फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। उनकी ये मशीन है, उनका ये मॉडल है फोर्जा मॉडल, बहुत ही शानदार मॉडल है, उस पर हमने तैयार करा है और ये उसकी पीएलसी है। तो आइए शुरू करते हैं जानना सबसे पहले कि क्या है और कैसे ये वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले आप देखिए इंजेक्शन का पेज, यहाँ पे आ जाइए, आप मेरे साथ चलते रहिए और देखिए किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें होती। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने इंजेक्शन पेज को आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया। जैसे पहले हमने मॉनिटर पेज दिखाया था, फिर हमने मोल्ड पेज सिखाया था आपको, और अब वक्त आ गया है इंजेक्शन पेज सीखने का, है ना। और इंजेक्शन पेज पे आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे है प्रेशर, फ्लो, पोजीशन, करंट टाइम, ये आपके इंजेक्शन कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ये होल्ड कैटेगरी है, ये स्विच ओवर है। तो हम इसमें एक एक चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इंजेक्शन पे क्या क्या है। इंजेक्शन पे आपको 4 स्टेज दिख रहे हैं ऊपर। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा 4 स्टेज हैं, वह स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और इसका देखिए ये जो एरो है, इसको आप कह सकते हैं जैसे तीर जैसे दिख रहा है, तो ये किस तरफ है, मतलब इस डायरेक्शन पे। ये ऐसे क्यों नहीं है, तो आइए मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों दिया गया। स्टेज 1 यहाँ, स्टेज 4 यहाँ दिया गया, 3 दिया गया, 2 दिया गया, तो 1 सबसे पीछे आया। और देखिए एरो के हिसाब से 1 से शुरू होता, तो कैसे शुरू होता आइए देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 से, जैसे आपका स्क्रू यहाँ पे है, आपका स्क्रू इस बैरल के अंदर क्या है कि स्क्रू होता है आपका। तो जैसे स्टेज 1, जैसे उसमें लिखा है स्टेज 1, तो स्टेज 1 में स्क्रू जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। स्टेज 2 में मटेरियल को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ा इंजेक्शन कराते हो। स्टेज 3 पे थोड़ा और, स्टेज 4 पे थोड़ा और। तो जिस तरह के यहाँ जैसे मटेरियल यहाँ इकट्ठा है और आपका स्क्रू यहाँ पे है, स्टेज 1 पे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मटेरियल को इंजेक्ट करा दिया, मोल्ड के अंदर चला गया। स्टेज 2 पे थोड़ा आगे बढ़ा, मटेरियल और अंदर चला गया। स्टेज 3 पे आगे बढ़ा, मटेरियल और अंदर चला गया। स्टेज 4 पे इस तरीके से स्टेजेस जो हैं वो मशीन पे आपके काम करेंगी। तो यहाँ पे आइए सीख लेते हैं इंजेक्शन पेज बिना समय गंवाए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेशर की बात करते हैं। तो स्टेज 1, जैसा मैंने बताया कि स्टेज 1 पे जब स्क्रू आपका आगे बढ़ा तो कितना प्रेशर लेके बढ़ा, 160 बार, मतलब यहाँ पे सेट है। आप अपने हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, आपका जो मटेरियल है उसके हिसाब से, मोल्ड के हिसाब से, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। सेटिंग जो है मतलब जो हम बताते हैं आप यही सेटिंग मत डाल दीजिएगा उसमें, क्योंकि ये सेटिंग तो इस मशीन की सेटिंग है, जो सिखाने के लिए सेटिंग है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम जो है उसको लेके चलते हैं सिखाने के लिए। आप अपने हिसाब से, आपका जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, जो मोल्ड है, उस हिसाब से आप सेटिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेज 1, ये सारी सेटिंग भी आगे कोशिश करेंगे हम सारी आपको बताएं किस तरीके से करना है। तो ये अभी सिर्फ पीएलसी की वीडियो है, इसलिए हम सिर्फ पीएलसी बता रहे हैं। आगे आप किस हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, आपका जो मटेरियल है वो हम सब कुछ सिखाएंगे आपको, टेंशन लेने कोई बात नहीं। किस तरीके से सेटिंग करते ये सब आपको मिल जाएगा, बस आप जुड़े रहिएगा प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। तो स्टेज 1 पे देखिए प्रेशर का मतलब है कि स्टेज 1 पे 160 बार का प्रेशर लगा। बार क्या है? बार यूनिट है, इसको नापा जाता है। जैसे कि आप जो है डिस्टेंस है किलोमीटर में नापते हो, वैसे ही समझ लो कि प्रेशर को आप बार में नापते हो। तो स्टेज 1 जैसे 160 इसमें हमने हमारी मशीन पे हमने फीड कर रखा है, तो मतलब पहली स्टेज पे 160 बार का प्रेशर लगा रहा है स्क्रू आगे आने में। दूसरे पे 120 मटेरियल से साथ स्क्रू मतलब 120 बार के प्रेशर के साथ आगे की तरफ आ रहा है। स्टेज 3 पे 45, स्टेज 4 पे 55 या 55 जो है, तो इस तरीके से आ गया। दूसरा स्पीड की बात करते हैं। स्पीड यहाँ जो है परसेंटेज में दी गई है, तो स्पीड जो है इस मशीन पे परसेंटेज पे दी गई, तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए परसेंटेज, जैसे मैक्सिमम परसेंट होता है 100%, तो उस हिसाब से आप यहाँ लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया जैसे 100% होता मैक्सिमम, तो
जैसे मैक्सिमम आपकी स्पीड है 100 mm/s का, ये मान लीजिए, तो यहाँ पे उसी तरीके से परसेंटेज में दिया गया है, तो आप उसी हिसाब से सेट करेंगे कि आप स्क्रू को कितनी तेज़ी में लेकर, मैक्सिमम स्पीड में लेके आना है, तो यहाँ 100 भी आप डाल सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे 99 मतलब 99% स्पीड में हमारा स्क्रू आगे की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ भी स्टेज 2 पे भी 99% वही स्पीड पे हमने सेट कर रखा है। स्टेज 3 पे थोड़ा सा स्पीड, जैसे यहाँ 44 है तो थोड़ा सा स्पीड जो है उसकी कम होगी, स्टेज 4 पे थोड़ा और कम हुई। बात करते हैं पोजीशन क्या होता है। पोजीशन जैसे, आइए इस पे समझते हैं पोजीशन क्या है। पोजीशन जैसे कि यहाँ पे आपका स्क्रू है, यहाँ पे आपका जो है स्क्रू है, तो स्क्रू की पोजीशन मतलब जैसे इस जगह पे 60 mm की पोजीशन, मतलब ये जो पोजीशन इसकी 60 mm कहाँ से डिसाइड होती, मतलब आगे आपके नोजल टिप से डिसाइड होती कि आपका स्क्रू जैसे इस जगह पे है तो 60 mm है, मतलब इसके अंदर जो है 60 mm का गैप है और उसमें उतना मटेरियल जो है आपका फीड है। तो अब जैसे स्क्रू जो है आगे बढ़ेगा तो यहाँ आएगा तो 50 mm का गैप बचेगा, गैप कम होगा, यहाँ आएगा तो 40 mm का गैप होगा, यहाँ आएगा तो 30 mm, इस तरीके से है ये जो है ये फंक्शन करता है। तो ये पोजीशन इस तरीके से यहाँ पे काम करती। स्टेज 1 पे जैसे 50 mm था, फिर 40 mm हो गया, स्टेज 3 पे हमने मटेरियल फिर 40 mm पे ही रखा, यहाँ पे आप जैसे कम कर 30 mm कर सकते हो, यहाँ पे 10 mm लास्ट है। तो इसकी यूनिट क्या थी, mm में थी। और उसके बाद बात करते हैं करंट टाइम। यहाँ पे आइए आपको दिखा देते हैं कि करंट टाइम क्या होता है, इंजेक्शन का करंट टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे। तो चलिए पीएलसी की तरफ चलते हैं और देखते हैं करंट टाइम मतलब क्या है। तो करंट टाइम मतलब इसकी जो सेटिंग है ये आप यहाँ से नहीं कर पाओगे। इसकी सेटिंग जो है वो मतलब यहाँ पे आपके मैनेजर वगैरह जो होंगे कंपनी में, इंजीनियर वगैरह जो आते होंगे वो कर लेंगे, तो उसकी सेटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। करंट टाइम बताएगा आपको कि क्या है यहाँ पे, मतलब इस स्टेज पे पहले स्टेज पे कितना टाइम लिया, कितने सेकंड लिया। तो ये सेटिंग जो है ऑटोमेटिकली बताएगी आपको कि ये प्रेशर फ्लो पोजीशन की जो हिसाब से आपका जो हर स्टेज पे चल रहा है आपका इंजेक्शन के लिए स्क्रू, तो क्या टाइम दे रहा है। तो ये करंट टाइम बताएगा। जैसे पहली स्टेज में 1 सेकंड लगा टाइम तो यहाँ 1 सेकंड बता देगा, यहाँ 2 सेकंड लगा तो यहाँ 2 सेकंड बता देगा, यहाँ 3 सेकंड बता देगा, यहाँ 4 सेकंड, और ये टोटल टाइम बता देगा, टोटल टाइम कितना लगा आपके इंजेक्शन पूरा कंप्लीट होने पे। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्विच ओवर पॉइंट और होल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में बहुत ही विस्तार में जानेंगे आगे, लेकिन अभी आपको पीएलसी के हिसाब से समझा देता हूं कि स्विच ओवर और होल्ड क्या होता है। अब समझिए पहले स्विच ओवर क्या होता है। इंजेक्शन के बाद क्या होता है हम ज़्यादातर होल्डिंग पे जाते हैं, मतलब होल्डिंग देते हैं। होल्डिंग में क्या होता है कि आपका जो मतलब पीस है उसको प्रॉपर जो है उसको हम पैक करते हैं कि आपका श्रिंकेज वगैरह ना आए, क्योंकि जब आप मतलब हाई प्रेशर वगैरह से मटेरियल जो है आपके मोल्ड के अंदर जाता है तो मोल्ड के चारों तरफ आपका जो प्लास्टिक का जो लिक्विड फॉर्म में पिघला हुआ मटेरियल वो फैल जाता है। तो प्लास्टिक के मोल्ड के अंदर जब प्लास्टिक फैल चुका तो वो हीटेड है, गर्म है एकदम। अब वो जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा, श्रिंक करेगा। तो जब वो श्रिंक करेगा तो क्या होगा कि अब हमको श्रिंक नहीं होने देना, श्रिंक हो गया तो आपका प्रोडक्ट खराब हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। मतलब कि थोड़ी देर के लिए जब आपका पीस जो है पूरी तरीके से भर गया, मतलब आपका मोल्ड के अंदर पूरा मटेरियल जो है आपका लिक्विड जो है रॉ मटेरियल जो है प्लास्टिसाइज फॉर्म में, या इसको कह लीजिए जो आपका पिघला हुआ जो दाना था वो जब पूरा भर गया तो हम होल्ड दे देते हैं। मतलब इस तरीके से स्क्रू जो है वहीं एक ही जगह पे नाचता रहेगा और प्रेशर देता रहेगा। इस तरीके से प्रेशर जो है वो देता रहेगा आपके मोल्ड के ऊपर, तो आपका जो पीस है वो पूरी तरीके से भर जाएगा, तो श्रिंकेज वगैरह नहीं आएगा। इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। स्विच ओवर में क्या होता है आप यहीं पे देख लीजिए, समझा देता हूँ। जैसे जब आपका ये स्टेज पूरा होता है तो स्विच करके वो होल्डिंग पे आ जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कि मतलब कि ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स डालते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके डिफरेंट मोड्स हैं, तो उस पर हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि स्विच ओवर पे आप देखिए, ये स्विच ओवर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 सेटिंग आपको दिख रही होंगी। ज़्यादातर आपको तीन सेटिंग्स मिलती। यहाँ पे हमने थोड़ा और इसको मॉडिफाई किया, 4 सेटिंग बता दिया। जैसे इसमें देखिए पोजीशन प्लस टाइम, प्रेशर प्लस टाइम, मतलब पोजीशन आपके जो मटेरियल पोजीशन और टाइम पे वर्क करेगा इंजेक्शन के, और ये प्रेशर प्लस टाइम पे वर्क करेगा, ये टाइम पे ये पोजीशन पे। तो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले चलिए पोजीशन पे दिखा देता हूँ आपको। पोजीशन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 सेट है, मतलब 10 mm हमने सेट कर रखा है। तो क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे इंजेक्शन करा रहे थे 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज, आप चौथी स्टेज पे पहुँचे और आपका मटेरियल यहाँ देखिए 10 mm है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि
यहाँ पे हमने सेट कर रखा था 10 mm पोजीशन आपका हो चुका है फाइनल, मतलब 10 mm मटेरियल तक आपका पोजीशन गया तो क्या होगा, स्विच ओवर काम करने लगेगा। तुरंत स्विच ओवर कैसे काम करेगा, ये फेज से आप डायरेक्ट होल्डिंग पे आ जाओगे। इंजेक्शन आपका खत्म हुआ, आपका तुरंत होल्डिंग शुरू हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका ये टाइम ये पोजीशन रख देते हो 20, आप मतलब लास्ट पोजीशन आपकी 20 है और यहाँ स्विच ओवर पे आपने 10 सेट कर रखा है, तो क्या होगा कि ये जैसे ही 10 पहुंचेगा तो ये चौथी स्टेज का इंतजार नहीं करेगा, तुरंत आपका होल्डिंग शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तुरंत ये मतलब ये 20 तक फिर नहीं जाएगी आपकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपने सेट कर दिया कि जैसे ही 10 mm हो तो ऐसे ही यहाँ पे होल्डिंग शुरू हो। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, काफ़ी आसान है। और जैसे और पोजीशन जैसे 5 mm यहाँ पे आपने सेट कर रखा है, जैसे यहाँ पे आपने 5 सेट कर रखा है तो ये आपका स्टेज 4 में 5 तक नहीं जाएगा, मतलब कि ये 10 मतलब और ये 5 तक वैल्यू इसको नहीं जाने देगा। ये 10 जैसे ही यहाँ पे 10 आएगा आपकी मतलब इंजेक्शन पोजीशन जैसे ही आपकी 10 होगी तुरंत होल्डिंग शुरू हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए सिंपल कि इस पोजीशन पे आपका जो है ये होल्डिंग और इंजेक्शन के बीच का कनेक्शन है। जैसे ही आपका इंजेक्शन खत्म होगा, जैसे ही ये पोजीशन आ जाएगी और ये होल्डिंग शुरू हो जाएगी। ये लास्ट स्टेज की पोजीशन होती है। और जैसे कि अगले पॉइंट पे चलते हैं, टाइम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे टाइम पे स्विच ओवर काम करेगा आपका, कितना टाइम आप सेट करोगे उस हिसाब से ये काम करेगा कि मतलब जैसे एक सेकंड का हमने दे दिया स्विच ओवर या 2 सेकंड रख दिया, 2 सेकंड टाइम इसमें दे दिया, तो यहाँ पे जैसे ही वो 2 सेकंड का होगा आखिरी स्टेज, तैसे ही तुरंत आपकी होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही पोजीशन प्लस टाइम में क्या होगा कि चाहे आपका टाइम पहले आ जाए या पोजीशन पहले आ जाए, 4th स्टेज पे जैसे ही आपका 10 mm आ जाएगा तुरंत आपकी होल्डिंग, जैसे ही इंजेक्शन स्टेज कोई भी हो, चाहे 4th हो, चाहे 3rd हो, चाहे 2 हो, चाहे 1st हो, अगर यहाँ पे आपने 10 mm डाल दिया, जैसे ही आपका मटेरियल 10 mm पहुँचेगा तुरंत आपकी होल्डिंग शुरू हो जाएगी। वैसे ही टाइम है, टाइम अगर पोजीशन नहीं पहुंच पाया, टाइम पहले पहुंच गया, मतलब यहाँ 2 आपने डाल रखा है, पोजीशन अभी 20 है, अभी पोजीशन 10 पे नहीं पहुंचा और टाइम पहले आ गया आपका, तो तुरंत आपका इंजेक्शन से आपका होल्डिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही ये जो है फंक्शन करता है। आगे स्विच ओवर पे हम और डिटेल में जानेंगे तो मैं समझा दूंगा स्विच ओवर और होल्डिंग क्या है। ये इस बेसिक फंक्शन के लिए हमने समझाने की कोशिश करी। वैसे ही प्रेशर, यहाँ पे देखिएगा आप इंफॉर्मेशन बार में प्रेशर जैसे है, ये प्रेशर क्या बताएगा, ये आपका जैसे हर स्टेज पे कितना प्रेशर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे इंजेक्शन हो रहा है, स्टेज 1 में कितना प्रेशर लगा वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। क्या स्पीड है आपके उस स्टेज पे, फ्लो की क्या स्पीड है वो यहाँ आपको पता, जैसे आपने यहाँ 99 डाला था तो अब कितना एक्चुअल आ रहा है वो आपको यहाँ पता चलेगा कि मशीन पे कितना आ रहा है, ये तो आपने फीड कर दिया। वैसे ही टोटल टाइम कितना लगा, मतलब टोटल टाइम इंजेक्शन कराने में कितना लगा, इंजेक्शन का ये जो है ये इंजेक्शन टाइम है, टोटल इंजेक्शन करने में कितना टाइम लगा, इंजेक्शन वेलोसिटी ये जो टाइम होगा, जैसे आप यहाँ देखिए टोटल टाइम ये उस स्टेज का टाइम बताएगा, जैसे जो करंट टाइम था, और इंजेक्शन टाइम मतलब टोटल टाइम आपको बता देगा कि चारों स्टेज को मिला के कितना टाइम लगा आपको इंजेक्शन कराने में। इंजेक्शन वेलोसिटी मतलब कंप्लीट वेलोसिटी बता देगा आपके प्रोडक्ट पे, वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड, तो कंप्लीट बता देगा कितनी स्पीड लगी, इसकी यूनिट आप देख सकते हैं mm/s है। और फिर इंजेक्शन प्रेशर बता देगा कि पूरा कितना टोटल प्रेशर लगा, जैसे यहाँ 1 2 3 4 अलग अलग स्टेज पे आप देख रहे थे अभी तक, वैसे ही आपको बता देगा कि पूरा कितना प्रेशर लगा। और वैसे ही यहाँ पे होल्डिंग पे आप देख सकते हैं, आप जब होल्डिंग स्टेज पे आते हैं, होल्डिंग मैंने समझाया आपको क्या चीज़ होती, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जब ये फंक्शन खत्म होकर होल्डिंग पे आता है, जैसे मैंने कहा इंजेक्शन के बाद स्विच ओवर होके होल्डिंग पे आप पहुंच गए, तो अब क्या है कि अब ये जो प्रेशर फ्लो पोजीशन था ये काम नहीं करेगा। अब आपका कौन सा प्रेशर जो है फ्लो पोजीशन और टाइम क्या कौन सा काम करेगा, वो यहाँ पे काम करेगा। आप होल्डिंग पे कितना टाइम देना चाहते हो, किस स्पीड में देना चाहते हो और कितने प्रेशर पे देना चाहते हो, ये आपका जो है यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों ये था हमारा जो पेज था इंजेक्शन का पेज, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आगे और डिटेल में आप समझोगे कि स्विच ओवर क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, अभी बहुत वीडियोस आएंगी, बहुत गहराइयों में समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, मैं अच्छे से समझा दूंगा बेहद आसान तरीके से। चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ग्रुप वगैरह जहाँ जहाँ पे आपको मिले वहाँ शेयर कर दीजिए ताकि सबको पहुँच जाए, सब सीख लें, सब ग्रो करें, सब बढ़ जाएं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगला पेज लेके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।